शक जो बहुत बड़ी बीमारी है। कई बार शक के चलते ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं कि जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है, और जब वही शक झूठा निकलता है तो बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आज की इस घटना में है, जिसमें एक औरत जो प्रेग्नेंट थी, तो उस औरत का पति और वह औरत दोनों मां बाप बनने की खुशी मना रहे थे, लेकिन फिर अचानक तभी ऐसा होता है कि सिलबट्टे से औरत और उसके पेट के बच्चे के ऊपर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना की है। दोस्तों, यहां पर एक इरफान नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र करीब 42 साल थी, और उसकी पत्नी का नाम रुखसाना था, उसकी उम्र 34 साल थी। उनका एक 3 साल का बेटा था। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इरफान कमाने के लिए बाहर जाया करता है और घर पर उसकी पत्नी रुखसाना रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि इरफान को अपनी पत्नी रुखसाना के ऊपर शक होने लगता है, और शक के चलते इरफान अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है कि जब वह घर से बाहर होता है तो मेरी पत्नी रुखसाना के पास कोई गैर मर्द घर के अंदर आता है, और वह जहां पर जिस सोसाइटी में काम किया करता था वहां पर जब वह ड्यूटी देने के लिए जाता है तो उसे बस एक ही टेंशन रहती थी कि अब मेरी पत्नी घर पर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया मना रही होगी, और यह इस टेंशन में वह जीता रहता है। और फिर उनके बीच में, उसकी पत्नी और उसके बीच में हमेशा कलेश बना रहता था, क्योंकि जब वह ड्यूटी देकर घर पर वापस आया करता तो अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता था और उससे पूछा करता था कि आखिर मेरी अनुपस्थिति में यहां पर घर में कौन आया है। दोस्तों, उसकी पत्नी मना करती है कि यहां पर घर में कोई नहीं आता, तुम मुझे ऐसी वैसी समझते हो क्या, लेकिन उनके बीच में कलेश चलता रहता है। दोस्तों, तभी क्या होता है कि उसकी पत्नी रुखसाना गर्भवती हो जाती है। अब जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसके पति इरफान को शक होता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, तो इसके चलते वह अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है तुम मुझे क्या समझते हो, और इस तरह से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, और इस तरह से समय गुजर रहा रहता है। दोस्तों, करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने के पश्चात एक दिन क्या होता है कि इरफान अपनी पत्नी रुखसाना के साथ अपने घर में मौजूद था। तभी क्या होता है कि उसका पति उससे कहता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, तुम मुझे बताओ आखिर यह बच्चा किसका है। तो इस बीच उन दोनों के बीच में पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि इरफान जो सिलबट्टा होता है उसको लेकर रुखसाना की सर पर देकर मारता है। इसके पश्चात उस सिलबट्टे को रुखसाना के ऊपर बैठकर उसके पेट पर बार बार मारता रहता जब तक रुखसाना के प्राण नहीं निकल जाते, और इसके पश्चात रोने चीखने की आवाजें वहां से घर में से निकलने लगती हैं। आस पड़ोस के लोग भी उन रोने चीखने की आवाजों को सुनते हैं और वे सोचते कि आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। कुछ पड़ोसी घर के अंदर आते हैं, यह देखकर इरफान वहां से भाग जाता है, और पड़ोसी देखते हैं कि रुखसाना फर्श पर खून से लथपथ हुई पड़ी थी और इरफान के कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था, लेकिन वह वहां से फरार हो जाता है। इसके पश्चात वहां पर और भी पड़ोसी मौजूद होते हैं, वे भी वहां पर आ जाते हैं और रुखसाना को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों से मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पर हॉस्पिटल में ही मौके पर आ जाती है और रुखसाना का पोस्टमार्टम कराती है। इसके पश्चात रुखसाना का भाई भी वहां पर आ जाता है, और रुखसाना का भाई पुलिस को बताता है कि मेरा जीजा मेरी बहन के ऊपर शक किया करता था, और इसी शक के चलते उनके बीच में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, और उसने मेरी बहन की जान ले ली। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस आरोपी इरफान की तलाश कर रही है और बहुत जल्द ही उसे अरेस्ट करके उसे जेल भेज देगी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर शक के चलते एक पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि जो शक वह कर रहा है वह सही भी है या गलत। बिना वजह के शक नहीं करना चाहिए। इस तरह के घर का माहौल जब बन जाता है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों,
हमें कभी भी शक के घेरे में आकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, इस घटना का आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, आप समझदारी दिखा सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।